This news is presented by Bharat Bharati Senior Secondary School, Thalpur Kullu in association with Nalanda for NEET and JEE. मंडी जिला के नवाहीबाड़ के जिला परिषद सदस्य और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े मुनीश शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से बलघाटी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के प्रोजेक्ट को जाहू क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए हजारों हस्ताक्षरों सहित मांग पत्र भेजा। मुनीश शर्मा ने कहा कि उन्होंने 77 दिनों में 300 से अधिक गांवों में घर घर जाकर जनता से इस मुद्दे पर संवाद स्थापित किया और उनके हस्ताक्षर लिए। उन्होंने कहा कि बल क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कृषि क्षेत्र रहा है, इसीलिए बल घाटी की अत्यंत उपजाऊ भूमि का हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अधिग्रहण करना तर्कसंगत व न्यायपूर्ण नहीं है, जबकि जाहू में बल की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण संभव है। महोदय को ज्ञापन सौंपा है, क्या आपका मुद्दा है? मैं मुनीश शर्मा, जिला परिषद सदस्य नवाहीबाड़ सरकाघाट। आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के हजारों सिग्नेचर हमने मंडी उपायुक्त के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मांग पत्र सहित भेजे। मांग पत्र इस बात का कि जो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है, इसको लेकर जो भी बल में इसको लेकर पिछली सरकार चाहती थी कि ये बल में इसको बनाया जाए, जहाँ पर किसानों का भारी विरोध है ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बड़ी ही कम भूमि कृषि योग्य भूमि है। 14.86% भूमि कृषि योग्य भूमि है और बल जैसी जगह पर जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना, जहाँ पर 4 लेन आया, जहाँ रेलवे लाइन आएगी और इस हवाई अड्डे के निर्माण से 2000 परिवार पूरी तरह से विस्थापित हो जाएंगे। 10,000 की आबादी विस्थापित होगी, बहुत सारे मजदूर। और जो ये भूमि है ये कोई साधारण कृषि भूमि नहीं है, ये सब्जी उत्पादन की भूमि है और हिमाचल प्रदेश में ऐसी ज़मीन को बचाना अत्यंत ज़रूरी है। और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जहाँ पर यहाँ पर सर्दियों में 3 महीने धुंध की स्थिति है और बरसात में जो सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में बाढ़ की स्थिति को छुपाया गया, पिछली बरसात में इस बात का प्रूव हो गया कि ये बाढ़ लायक स्थिति जो है यहाँ पर बरसात में रहेगी। और सरकार चाहे, क्योंकि हवाई अड्डा तो सरकार ने बनाना है, मैं तो एक छोटी सी आवाज़ हूँ। मैं पिछले 77 दिन में 305 गांव में गया और हजारों हजार हस्ताक्षर आज हमने मांग पत्र के साथ जो है देश के प्रधानमंत्री जी को भेजे, इस बात को लेकर कि जाहू हिमाचल प्रदेश का मध्य क्षेत्र है। ये पूरे कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना को और ये जो ऊपरी हिमाचल है, सेब का क्षेत्र है, बर्फ़ का क्षेत्र है, इसके साथ इसको जोड़ेगा और वहाँ पर उपयुक्त ज़मीन, बंजर ज़मीन जिसका कोई यूज नहीं है, ऐसी ज़मीन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ पर ना धुंध की स्थिति है, ना वहाँ पर बरसात में पानी रुकता है, पानी का ठहराव नहीं है, पानी का जमाव नहीं है, पानी सीधा जो है सतलुज की तरफ वहाँ से रुख करता है। और जो बजट की बात है, यहाँ पर जो हवाई अड्डे के निर्माण में जो बजट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, 1/4 बजट में जाहू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण संभव है। और जाहू और नेरचौक की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। इसको और ज़्यादा अगर नज़दीक करना होगा तो इसको टनल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से जो है, सड़क के जरिए जो है 10 और 12 किलोमीटर की इसकी दूरी को किया जा सकता है। भविष्य में बिलासपुर ज़िले से जो रेलवे लाइन आ रही है उससे जाहू को जोड़ना जो है उसको संभव है। और ये हिमाचल प्रदेश के विकास में जो भौगोलिक संतुलन है उसके लिहाज से भी बिल्कुल ज़रूरी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जो है जाहू क्षेत्र में किया जाए। इसके लिए वहाँ के जो पिछले विधायक रहे हैं कर्नल इंदर सिंह जी, उन्होंने भी विधानसभा में इस बात को का प्रश्न लाया था, प्रस्ताव रखा था। और जो भारतीय सेना से जुड़े हुए लोग हैं, एक्स सर्विसमैन के संगठन हैं, कर्नल रैंक के लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, वो भी इस बात को बिल्कुल पुख्ता तरीके से बताते हैं कि बल का जो इलाका है हवाई पट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। और बड़ी हवाई पट्टी जो है 3150 मीटर का जो रनवे है और बड़ी हवाई पट्टी के लिए जो है जाहू का जो जगह है वो सबसे उपयुक्त है, मौसम के हिसाब से, बजट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट को जो है अगर जाहू क्षेत्र में बनाया जाता है तो ये कामयाब होगा।
सरकार इसको निर्णय सरकार ने लेना है। मैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों की समझ के आधार पर इस बात को पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने, अपने ज़िला के लोगों के सामने और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों की जो भावना है, उस भावना को रखने के लिए जो अपने हस्ताक्षरों के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री जी को इस ज्ञापन को देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से दीक्षा ठाकुर की रिपोर्ट। Together we help one another. Together we're stronger than before. Together we learn from each other. Together we know so much more. Oh, together we care that everyone has the things that we need each day. Together we protect, show up and share to make a better way. Together we help one another. Together we're stronger than